नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड के जो जंगल अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए और जैव विविधता के साथ साथ अपने पर्यावरण के लिए देश दुनिया में जाने जाते हैं, आजकल वो जंगलों की आग की वजह से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। यानी कि जिन जंगलों को उनकी महत्वता के लिए जाना जाना चाहिए था, वो जंगल के धुएं और यहाँ की पर्यावरण को हानि के लिए जाने जा रहे हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड का वन महकमा क्या कुछ कर रहा है, ये हम सब के सामने है। जहाँ फॉरेस्टर से लेकर डीएफओ और सीसीएफ जैसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, लेकिन उन्हें उत्तराखंड में कैसे जंगलों को आग से बचाया जाए ये तक नहीं पता। इन सब के बीच उत्तराखंड की सरकार क्या कुछ कर रही है ये भी हमारे सामने है। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि आग को बुझाया जाएगा, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। इन सब के बीच तमाम पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ वन्य जीवों को भी इस आग की भेंट चढ़ना पड़ रहा है। इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अपना अहम योगदान देने वाले और उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता ललित जोशी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ललित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रेस 15 में। धन्यवाद। ये बताइए कि उत्तराखंड में एक तरफ उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, भारी महकमा वन महकमा उत्तराखंड में मौजूद है, यहाँ के वन मंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। एक आंदोलनकारी के तौर पर क्या आपकी पीड़ा है? देखिए, मैं जिस प्रदेश उत्तराखंड में रहता हूँ, और सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, आज वास्तव में मैं जंगल प्रेमी भी हूँ। जब 1.5 महीने से जब इस जंगल की आग को धधकते हुए, जब सड़कों में चलते हुए हम पहाड़ में जाते हैं, जब अपने इस आभूषण को लुटते हुए हम देख रहे हैं, 63% जंगल है इस उत्तराखंड के अंदर। और इसी जंगल, इन्हीं चोटियों, इन्हीं हमारे जो नैसर्गिक जो हमारा उत्तराखंड है, इसको देखने के लिए देश विदेश से जब लोग आते हैं, इसीलिए प्रदेश भी बनाया गया था हिमालय। जब लोग आते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, ये राजस्व हमारे में आता है। आज उन्हीं जंगलों को जलते हुए, फूंकते हुए, सरकार की अधिकारी की नाक के नीचे फूंकते हुए जब मैं देखता हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते नहीं, सिर्फ एक नेता होने के नाते नहीं, मुझे एक इस पहाड़ का बाशिंदा होने के नाते बेहद दुख होता है। अंदर से कलसते हैं कि कुछ न कर पाने की जो चाह है, जो खुन्नस है, वो कहीं ना कहीं निकलती है। अब आपने बात पूछी ना, 1.5 महीने से जंगल चल रहा है, उड़न खटोले में बैठ करके सरकार जो है प्रचार में घूम रही पूरे देश के अंदर। जिस राज्य की जनता ने चुना, उस राज्य के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मुंह में ना, अभी आपने देखा होगा, अखबार में, आपने प्रेस मीडिया में देखा होगा कि साहब एक वो टेबल है, टेबल में अधिकारी गण बैठे हैं। पहले तो मैं उन वन अधिकारियों से एक बात पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से। एक घर के काटने के लिए लकड़ी भी गांव का बंदा लेकर करके जाता है ना, उस पर इतने लंबे लंबे तो जो है तुम ठोक देते हो, उन पर पेनल्टियां। यहाँ पूरी वन संपदा खाक हो गई। तुम्हारे पास घर, आप देखेंगे, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा कि अधिकारियों के घर देखेंगे आप उत्तराखंड के अंदर, ये बड़े बड़े घर हैं। ये किस लिए हैं? हर साल जंगल में आग लगती है, तुमने कौन सा मैकेनिज्म तैयार करा? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आका तो जो है पूरे देश के अंदर घूम रहा है। दरअसल पानी जो ऊपर है ना, दिल्ली से पानी उत्तराखंड के अंदर बहता है, हमेशा पानी ऊपर से नीचे को बहता है। जब आदत पड़ चुकी है इस तरह की कि जब कुछ नहीं करने की आदत होती है, उसके बाद भी जब इनको जनता को झूठ भरमा कर करके वोट मिल जाते हैं, तो उसका ये नतीजा है कि जनता के प्रति इनकी जवाबदेही नगण्य हो गई है। जब ये टेबल में बैठने की बात मैं कर रहा था ना, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में कुल्ला लेकर करके, पानी का कुल्ला लेकर करके बैठे हैं और पूरी मारेंगे फुर्र और जंगल में आग बुझ जाएगी, ऐसा प्रतीत हुआ। 4 पत्रकार जो मेन मीडिया के, उनको बुला कर करके उनको आपने अपनी प्रेस ब्रीफिंग दे दी और आपकी इतिश्री हो गई, चलते रहे जंगल। और ज़्यादा होने के लिए तो कह दिया कि ब्रिटिशकालीन व्यवस्था लागू करेंगे, बस छोड़ दिया सुर्रा। एक्शन क्या हुआ 1.5 महीने के अंदर बता नहीं सकते। ये पानी और सड़क के मुद्दे तो गौड़ हो गए इनके सामने, उससे तो जनता की तकलीफों से, बेरोजगारी से इनको कोई मतलब ही नहीं है। ललित जी, अगर बात करूं, उत्तराखंड राज्य को बनाने में 42 आयतें हुई, आप लोग सड़कों पर उतरे और तमाम आपके साथी भी सड़कों पर उतरे, लेकिन 24 साल के बाद भी वन विभाग के तमाम जो भारी भरकम वन महकमा है, इसके बाद एक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई कि जंगलों को आपको कैसे बचाएं। नहीं, सवाल ही नहीं होता ठोस नीति का। ये डिपेंड करता है सरकार में बैठे हुए जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो किस तरीके से दिशा निर्देश करता है, ये उस पर निर्भर करता है। कोई कंट्रोल नहीं है ना, कोई कंट्रोल नहीं है ना, रोजगार पर कोई कंट्रोल। भूमाफिया आकर कर करके पूरे बाहर से भूमाफिया आकर कर करके नालियों पर नालियां जमीन ले रहे हैं।
कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? जब वही जंगल जो हमारे हम बचपन में देखते थे, हमने गौरा देवी का आंदोलन सुना है हमने, है वो पूरे देश विदेश के अंदर ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जंगल को बचाने के लिए उत्तराखंड की महिलाएं पेड़ों से चिपक कर गई, चिपको आंदोलन था, चिपक गई थी। तो आप समझो कि जो जंगल हमारे, जिसमें हमारी प्राणवायु बसती है, उस जंगल का ये हाल हो रहा है और वो उनकी नाक के नीचे हो रहा है, जिनको इस जनता ने चुना। जी, हमने देखा कार्रवाई के नाम पर धामी सरकार ये कह रही है कि हमने 10 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है और ये भी कह रही है कि तमाम वो एक्शन ले रही है। इन सब के बीच पिछले दिनों हमने देखा कि चंपावत रेंज का एक रेंजर का मामला सामने आया था। वो रेंजर पर्यावरण के प्रेमी है, अकलकंडा में एक चंदन नयाल, वो वर्षों से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्हें वो धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर जंगल के बारे में ज़्यादा बोलोगे तो मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा। तो ये एक फॉरेस्टर की ये भाषा एक आम उत्तराखंडी के लिए क्या ये संदेश है? मैंने बताया अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी क्या है वो, टकासेर खाजा। तो भाई जब शीर्ष नेतृत्व के पास किसी भी तरह का कोई प्लान, कोई एंगल, कोई दिशा, कोई निर्देश, कोई विजन है ही नहीं, तो नीचे का अधिकारी क्या करेगा भाई? वो यही करेगा, धौंसिया थके आएगा। जैसा हो रहा है, आप सरकारी किसी ऑफिस में किसी काम को कराने जाएं, एक आदमी के जूते चटक जाते हैं। साधारण सी दाखिल खारिज कराने के लिए मुंह खोले बैठा हुआ अधिकारी, और उसका कनेक्शन छोटे मोटे जगह नहीं है, सीधे देहरादून में है, वो सीधे जाके घूस वहीं दे के आता है, उसके आपके काम धंधे से कोई मतलब नहीं है। तो जब इस तरह की तो जंगल के प्रति, जानवरों के प्रति, हमारी जैव संपदा के प्रति कोई, उस नैसर्गिकता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। देखिए, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट को लेकर चर्चा चल रही है, तमाम पिछले 2 साल से हमने देखा है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा, तो गोलापार में एक बड़ी आबादी उसमें बस गई और लोगों को उम्मीद जगी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हाईकोर्ट आएगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि हाईकोर्ट यहाँ से शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के लोगों के आम जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है? अकर्मण्यता का, सरकारी अकर्मण्यता का, सरकारी नगण्य कार्यशैली का ये और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट फुटबॉल बनकर रह गया है। नैनीताल से फुटबॉल मारी जा रही है गोलापार से फुटबॉल मारी जा रही है मोनाबाना से फुटबॉल फिर पहुंचती है नैनीताल, फिर नैनीताल से फुटबॉल पहुंच जाती है ऋषिकेश। ठीक है, तो ये साफ फुटबॉल का गेम चल रहा है और इस फुटबॉल के गेम में जो उत्तराखंड की सरकार है वो, उसकी भूमिका सिर्फ एक चीयर लीडर्स की तरह है। ये दर्शाता है, आज 4-5 साल से फुटबॉल बनाकर रखा, यहाँ आएगा, अब आएगा, कल फिर नहीं आएगा, तमाशा बना रखा है हाईकोर्ट का। मैं कभी भी आईडीपीएल या ऋषिकेश या कहीं और चले जाए उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं 2 प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुम उसको पर्यटन नगरी रहने देना चाहते हो, रहने देना दो ना, उसको क्यों उस पर उलझा रहे हो? आप नई जगह को डेवलप करो। कहीं पर भी कोई संस्था आती है, अरे भाई वहां का क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। जब आपने हल्द्वानी के लिए डिक्लेयर कर दिया तो हल्द्वानी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो? क्यों उसमें इफर्ट आ रही हैं? क्यों अभी तक जो है स्ट्रॉन्ग दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं? उसी का नतीजा है कि तमाशा बना रखा है, तमाशा बन रहा है और हम सब तमाशबीन बने खड़े हुए देख रहे हैं। जी, आपने राज्य आंदोलन में बड़ी सहभागिता की है, ये बताइए क्या 24 साल को उत्तराखंड के बाद एक बार फिर जनता को अपने मुद्दों के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक बार क्या फिर से सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, 24 साल में ही ना उत्तराखंड को इन लीडर्स ने हमारे युवाओं को बेरोजगार बना करके हमारे उत्तराखंड के अंदर सरकार की और सरकार के कुछ तथाकथित नेताओं की घूसखोरी ने इस उत्तराखंड को इस तरीके से बदनाम कर दिया है, या बदनाम करने की कोशिश करी है कि आप भविष्य में देख लीजिएगा कि हमारी जो, हम जिसके लिए हमने हमारे जंगल, हमारे जल, हमारे जमीन जिसके लिए हमने बनाया था, वो धीरे धीरे दूसरों के हाथों में चला जाएगा, जिसकी शुरुआत अभी हो गई है। जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जिसमें जो वहाँ मूल निवास जो सालों से जो लोग रह रहे हैं, उनकी चीज़ों को हटा करके नई जटिल चीज़ें घुसेड़ दी जा रही हैं, जिसका ऊपरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप उसके नीचे जाएंगे तो आपको उसमें कालिख दिखाई देगी। तो उत्तराखंड को इन्होंने लंगड़ा बना दिया। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसने इस उत्तराखंड के पैर, जो हमारे उत्तराखंड के जो लोग थे, जो सैनिक बाहुल्य प्रदेश था, उसे लंगड़ा लूला घोड़ा बना करके रख दिया। जंगल फूक गए तो हमारे पर्यटन खत्म हो गया। तो ये सब कुछ
ये सब कुछ इस राज्य के अंदर हो रहा है। तो आप समझ जाइए कि हमको, हमारे युवाओं को, हमारे इस उत्तराखंड के युवाओं को अब जरूरत है और नए सिरे से आंदोलन को देने की जरूरत है, जहां पर राजनीति चलो वो हिस्सा है, राजनीति कम हो और यथार्थवादिता में इन सरकारों के प्रति इनको जवाबदेही देने की जो भूमिका है वो हमारे युवाओं की होनी चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। तो ये थे मेरे साथ ललित जोशी, जो बता रहे थे कि उत्तराखंड के जन मुद्दों को लेकर एक बार फिर जनता को मुखर होने की ज़रूरत है और सरकारों को ये बताना होगा कि वो उत्तराखंड के विकास के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।